बच्चों, इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 10 वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए या फिर किसी टॉपिक के डीप नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये पॉइंट्स पढ़ने से पहले बच्चों हम इन शॉर्ट एक बार ये देख लेते हैं हिस्ट्री में किस तरीके से पहले लाइट की पार्टिकल नेचर मानी जाती थी, उसके बाद वेव नेचर मानी जाने लगी, क्योंकि इस चैप्टर में हम लाइट की वेव नेचर को ही डिटेल में पढ़ते हैं। 17th सेंचुरी में न्यूटन ने लाइट की कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बेसिस पर उसकी पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन किया और इन पार्टिकल्स को उन्होंने कॉर्पसेल्स का नाम दिया। इसके बेसिस पर उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन इनको एक्सप्लेन किया। लेकिन ये थ्योरी लाइट के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इन फिनोमिनास को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो हाइगन्स ने लाइट की वेव नेचर को बताया कि लाइट वेव फ्रंट्स की फॉर्म में चलती है। आपने हाइगन्स प्रिंसिपल्स तो पढ़े ही होंगे, पर कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं थे, इसलिए इस थ्योरी को बहुत अटेंशन नहीं मिली। फिर 18th सेंचुरी में 1801 में थॉमस यंग नाम के साइंटिस्ट ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के फिनोमिना को एक्सप्लेन किया और इस तरीके से लाइट की वेव नेचर को एक्सेप्ट कर लिया गया। और लाइट की वेव नेचर ने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन इनको भी एक्सप्लेन किया, साथ साथ लाइट के इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया। फिर 19th सेंचुरी में जीन फ्रेनेल ने डिफ्रैक्शन के मैथमेटिकल फॉर्मूले दिए, उन्होंने मैथमेटिकली भी इसको प्रूव किया। अरागो ने 1819 में वेव थ्योरी की हेल्प से पोलराइजेशन के फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। फिर 1864 में लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन किया मैक्सवेल ने। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, लाइट इन सभी को यूनिफाइड कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की हेल्प से। यहाँ तक अब लाइट की वेव नेचर अच्छे से स्टेब्लिश हो गई थी कि लाइट हैज़ अ वेव नेचर और पार्टिकल थ्योरी इग्नोर हो गई थी। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमिना को ये वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तब 20th सेंचुरी में आइंस्टाइन ने 1905 में क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के बेसिस पर फिर से बताया कि लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर और इन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया फोटॉन्स, मासलेस पार्टिकल। और इस तरीके से लाइट की डुअल नेचर को एक्सेप्टेंस मिली कि लाइट हैज़ अ डुअल नेचर, कि लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है और वेव नेचर भी शो करती है। तो अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी तो आप नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने एक समराइज ऐसे कर लिया कि किस तरीके से पहले लाइट की पार्टिकल नेचर मानी गई, पर उसमें कुछ कमियां थी। तो लाइट की वेव नेचर ने सारे फिनोमिनाज लाइट के जो भी थे वो एक्सप्लेन कर दिए। उसके बाद वापस से आइंस्टाइन ने पार्टिकल नेचर जो है उसको एक्सप्लेन किया फोटॉन के बेसिस पर। तो अब देख लेते हैं हम फर्स्ट पॉइंट। वेव्स फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शंस व्हाइल लाइट वाज सीन टू ट्रेवल अलोंग नैरो रेज। बच्चों, वेव जो है वो किसी भी पॉइंट सोर्स से सभी पॉसिबल डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, जबकि ऐसा देखा जाता था कि ऐसा माना जाता था कि लाइट बस नैरो रेज की फॉर्म में ट्रेवल करती है। It requires the insight and experiment of Huygens, Young, and Fresnel to understand how a wave theory could explain all aspects of behavior of light. तो जैसे कि अभी हमने पूरा ये डिस्कस किया कि हाइगेंस, यंग्स, फ्रेनल्स इन सभी ने अपने एक्सपेरिमेंट्स से लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन किया और इस वेव नेचर ऑफ लाइट ने बिहेवियर ऑफ लाइट के सभी एस्पेक्ट्स को, मींस रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इन सबको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। द क्रूशियल न्यू फीचर ऑफ वेव इज इंटरफेरेंस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ डिफरेंट सोर्सेज विच कैन बी बोथ कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव एज शोन इन यंग्स एक्सपेरिमेंट। बच्चों, यंग्स एक्सपेरिमेंट में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जैसे हमने देखा, तो वहां पर हम कोहेरेंट सोर्सेज लेते हैं, S1 S2 स्लिट लेते हैं और स्क्रीन पर एक पैटर्न दिखता है डार्क ब्राइट फ्रिंजेस का। जो वहां पर ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करती हैं और जो डार्कनेस होती है उन फ्रिंजेस में वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करती है। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि सेकेंड पॉइंट में ही बताया है कि यंग्स एक्सपेरिमेंट ने वेव्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स को एक्सप्लेन किया। अब इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मीन्स जब दो या दो से ज्यादा वेव्स कंबाइन होती हैं तो उसको वेव्स का इंटरफेरेंस कहते हैं। अब इस इंटरफेरेंस में जो वेव्स के एम्पलीट्यूड्स हैं वो ऐड हो सकते हैं या फिर कैंसल आउट हो सकते हैं।
जब ये ऐड होते हैं तो वेव्स पहले से स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और अगर ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं तो वेव्स पहले से वीक हो जाती हैं और इसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट, डिफ्रैक्शन फिनोमेना डिफाइंस द लिमिट ऑफ रे ऑप्टिक्स। बच्चों रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग लाइट स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन में चलती है। पर जब लाइट पास होती है स्मॉल ओपनिंग से या फिर शार्प एजेस से विच आर कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट बेंड होने लगती है। अब नो लॉन्गर वो स्ट्रेट लाइन पर चलेगी, ठीक है ना, बेंड होने लगेगी। दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज डिफ्रैक्शन, और फिर इसको वेव ऑप्टिक्स से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो डिफ्रैक्शन का फिनोमेना है वो रे ऑप्टिक्स की लिमिट को डिफाइन करता है कि जब तक स्ट्रेट चल रही है लाइट रे ऑप्टिक्स है, पर जब बैंड होने लगी तो डिफ्रैक्शन है, मींस वेव ऑप्टिक्स एक्सप्लेन किया जाएगा। द लिमिट ऑफ द एबिलिटी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप टू डिस्टिंग्विश वेरी क्लोज ऑब्जेक्ट इज सेट बाय द वेवलेंथ ऑफ लाइट। और जब लाइट बेंड होने लगती है, डिफ्रैक्शन होने लगता है, तो वहां पर इन ऑप्टिकल डिवाइसेस जैसे माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप की हेल्प से दो बहुत ही पास के पॉइंट्स को, बहुत क्लोज ऑब्जेक्ट को ऐसे डिफ्रेंशिएट करके देखना, उनको अलग अलग देखना, ये डिपेंड करता है फिर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर। जितनी शॉर्टर वेवलेंथ होती है वो उतना ज़्यादा फाइनर रेजोल्यूशन देती है, मीन्स ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा सेपरेट दिखते हैं बहुत पास होने के बाद भी। अदरवाइज जब लाइट बेंड होने लगती है तो बेंडिंग की वजह से ओवरलैपिंग हो जाती है। आप यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हैं कि फॉर शॉर्टर वेवलेंथ रेजोल्यूशन इज फाइनर। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन इफेक्ट्स एग्जिस्ट इवन फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स लाइक साउंड इन एयर। बच्चों, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इफेक्ट किसी भी टाइप की वेव्स के लिए देखे जा सकते हैं, चाहे लॉन्गिट्यूडनल वेव हो या फिर ट्रांसवर्स वेव हो। जैसे साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और वो इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन इफेक्ट को शो करती हैं। बट पोलराइजेशन फिनोमेना आर स्पेशल टू ट्रांसवर्स वेव लाइक लाइट वेव्स। लेकिन पोलराइजेशन का फिनोमेना सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के साथ ही पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव में वेव के ऑसिलेशन की डायरेक्शन वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। तो इसलिए पोलराइजेशन सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के लिए ही पॉसिबल है। और लाइट इंटरफेरेंस शो करती है, डिफ्रैक्शन का फिनोमेना भी शो करती है और पोलराइजेशन का भी। इसलिए लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव, नॉट लॉन्गिट्यूडनल। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि लाइट वेव्स इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन इफेक्ट शो करती हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं। ये पोलराइजेशन भी शो करती हैं जो सिर्फ ट्रांसवर्स वेव के साथ ही हो सकता है। सो लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स वेव। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।